सबको सुप्रभात। आज मैं वापस से हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ आपको वचन बांटने के लिए, आप सभी लोगों को। और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप इस वचन से बहुत प्रोत्साहन होंगे। ऑलराइट, मैं आज प्रेरित के किताब से आज बांटूंगा। द बुक ऑफ एक्ट्स जो कहते हैं अंग्रेजी में, प्रेरित के किताब जो है, प्रेरित के काम जो वो किताब है, उन वहां से मैं आज प्रचार करूंगा। और मैं पहला अध्याय और दूसरा अध्याय जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर दोनों मिला के मैं उसमें से बांटूंगा आज इस समय। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप ये इस वचन से बहुत बहुत ही प्रोत्साहन होंगे। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि प्रभु परमेश्वर हमारा हृदय इस समय बदलेगा उसके महिमा के लिए। ऑलराइट, और समय बचाने के लिए मैं ये अध्याय 1 और 2 में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये वचन आगे देखने से पहले आप जरूर पॉज करिए अभी, और ये प्रेरित का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय प्लीज आप पढ़िए घर पे। और आप बाद में ये मैसेज आप देख सकते हैं, इस संदेश को आप सुन सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय आप पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं अभी प्रचार करने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी है कि आप वो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय जरूर आप पढ़ें। तो प्रेरित के काम जो है वो बुक ऑफ एक्ट्स जो बोलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि यीशु को जब चढ़ाया गया था क्रूस पर और उसको दफनाया गया था, वो तीसरे दिन पे जी उठा। और वो उसका जब पुनरुत्थान जब हुआ था, उसका जब वो जी उठा तो वो बहुत सारे विश्वासियों लोगों से मिले, उनके चेले से यीशु खुद जाके मिले। और लगभग पवित्र शास्त्र में कहता है कि लगभग यीशु 500 लोगों को मिल चुके थे उस समय में। जब वो जी उठा कब्र में से, जब वो जी उठा, उसने 500 लोगों से वो आमने सामने मिलकर उनसे बातें किए। और कहा, इसमें शास्त्र में कहा है से कम से कम 11 बार यीशु लोगों से मिलते गया, छोटे झुंड में, बड़े बड़े झुंड में, और आमने सामने लोगों से वो बातें करने लगा, शिष्यों से बातें करने लगा, उनके विश्वासियों से बातें करने लगा। और जब वो जी उठा, वो 40 दिन लोगों से बातें करने लगा, 40 दिन वो रहा। और उसके बाद वो उसके पवित्र पिता जो स्वर्गीय पिता जो है, उसके पास वो चला गया। और ये शिष्यों ने उनको देखा जब वो परमेश्वर के साथ वो चला गया, इस धरती को हमेशा के लिए छोड़ के जब वो परमेश्वर के साथ गया, वो चेले ने देखा। लेकिन इस कहानी में यीशु ने उन चेलों को, जब वो जी उठा और उनसे वो मिले उस 40 दिन में, जब वो राज्य के बारे में उनको सिखाता था, राज्य के बारे में जब वो बताता था, यीशु ने उनको एक वाचा दिया। उन्होंने बोला कि अभी मैं जा रहा हूँ मेरे पिता के पास, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरा पवित्र आत्मा भेजूंगा आप लोगों के लिए, आप सब के लिए मैं रहूंगा हमेशा के लिए। मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे पाओगे, आप मुझे महसूस करोगे। और ये जो प्रेरित का जो अध्याय है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, मैं उसमें से बांटूंगा अभी। और उसके पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा हमसे आज मिले। क्योंकि आज का दिन जो है, आज का दिन जो कहलाता है पूरे विश्व में, पूरे देश में कहलाता है कि ये पेंटिकॉस्ट का दिन है। पेंटिकॉस्ट का दिन का मतलब यह है कि जब पवित्र परमेश्वर ने पवित्र आत्मा
हर मनुष्य के ऊपर बहुत तायत से भेजा था 2000 साल पहले, जब यीशु ने वो वाचा दिया था, रुको मेरे लिए, यरूशलेम में रुको, मैं मेरा पवित्र आत्मा आपके ऊपर डालेगा। और वो लोग रुके थे, प्रार्थना में रुके थे, और प्रभु ने उनको अभिषेक दिया। और हर संसार में, हर पूरे दुनिया में ये संडे जो है 31 तारीख मई का, वो पेंटिकॉस्ट का दिन माना जाता है, क्योंकि वही दिन था 2000 साल पहले जब पवित्र आत्मा बहुत तारीख से आया था उन लोगों के ऊपर। और हम इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो उसके बाद भी प्रभु ने, परमेश्वर ने उनका पवित्र आत्मा बहुत तायत से उंडेला है लोगों के ऊपर। और आज भी इस पीढ़ी में भी हम देखते हैं कि पवित्र प्रभु परमेश्वर, उनका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलता रहता है। आमीन। वो ये खाली इतिहास की बात नहीं है, लेकिन आज भी इसी समय, इसी वक्त भी प्रभु कार्य कर रहा है पूरे देश में, पूरे संसार में। उनका पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर वो उंडेल रहा है। उनका जो वाचा उसने दिया, आज भी वो वाचा पूरा हो रहा है लोगों के जिंदगी में। और बहुत लोग मसीह में आ रहे हैं उसके वजह से, पवित्र आत्मा के वजह से, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा दिल परिवर्तन करता है। आमीन। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए, इस प्रेरित के किताब के लिए। और हम मांगते हैं प्रभु कि आप हमसे आज बातें करें प्रभु। मेरे हृदय में प्रभु आप आपके शब्द डाल दे प्रभु। जो जुबान से मेरे शब्द जो आएंगे प्रभु, वो आपकी ओर आए प्रभु। मैं मांगता हूँ पवित्र आत्मा की आप मुझे अभिषेक कर दे प्रभु, आप मुझे आशीषित कर दे, ताकि मैं बोल पाऊँ प्रभु। आज बोल पाऊँ जो आप कहना चाहते, जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो आप कहना चाहते हैं मेरे जुबान से प्रभु। और मैं मांगता हूँ प्रभु, जो भी देख रहे प्रभु इस वचन को, जो सुन रहे प्रभु उनके हृदय में प्रभु बदलाव लाए प्रभु, मेरे भी हृदय में बदलाव लाए प्रभु, ताकि हम आपके राज्य को बढ़ाने में व्यस्त रहे प्रभु। मैं मांगता हूँ प्रभु, जैसे मैंने पहले भी कहा प्रभु कि मैं ज्यादातर अंग्रेजी में प्रचार करता हूँ और हिंदी में मैं प्रचार नहीं करता हूँ प्रभु, लेकिन आपने मुझे कहा है हिंदी में प्रचार करने के लिए, और आपके अनुग्रह के द्वारा मैंने एक कदम उठाया है प्रभु। और मैं मांगता हूँ आपके सामर्थ के लिए प्रभु, आपके अभिषेक के लिए प्रभु, आपके आशीष के लिए इस समय में यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। यीशु परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आमीन। वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। जब उन्होंने शिष्यों से कहा है, मैं अभी जा रहा हूं मेरे पिता के पास और मैं मेरे पवित्र आत्मा को भेजूंगा, उन्होंने ये कहा कि मैं आपके पास रहूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपके पास रहूंगा। जो मेरा पहला पॉइंट जो है, मेरा पहला जो पॉइंट है इसमें से, वो है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के लिए हमें अपने आप को यीशु के सामने लाना है। हमने यीशु के चरणों में जाना है पवित्र आत्मा पाने के लिए। और इस पहले अध्याय में हम देखते हैं कि प्रेरितों 1:8 में लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदी और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक में आप गवाही देंगे, आप गवाही होंगे। ठीक है। तो यीशु ने उनको एक वाचा दिया कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो मेरे नाम से आप जाओगे, हर विदेश में जाओगे, हर गांव में जाओगे, हर कोने कोने में जाओगे, क्योंकि मेरा पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और मैं आपको सामर्थ दूंगा, मैं आपको शक्तिशाली बनाऊंगा, मैं आपको अधिकार दूंगा। आमीन। और प्रभु यीशु आज आपसे कहना चाहता है कि आपको वो शक्तिशाली बनाना चाहता है। आमीन। अगर आपके पड़ोस में कोई है तो उनको बताइए कि आज भी एक मौका है
कि आप यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप शक्तिशाली बन सकते हैं। आपको सिर्फ यीशु को ग्रहण करना है, आपका जीवन यीशु को देना है, और यीशु उनका पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेल देगा और आपको अभिषेक करेगा शक्तिशाली बनने के लिए। आमेन। तो एक दूसरे को बताइए कि प्रभु चाहता है कि आप उनके सामर्थ्य से, शक्तिशाली से आगे बढ़े और बड़े बड़े कार्य करें। आमेन। ये उसका वाचा है हम सब के लिए, जो मसीह में है, जो मसीह में नहीं है भी, आपके लिए भी एक वाचा है, अगर आप यीशु को आपका जीवन ग्रहण करने के लिए तैयार है तो। आमेन। तो मसीह पर विश्वास करने और जीवन ग्रहण करने के लिए हमें, जब हम मसीह में विश्वास करते हैं और जीवन ग्रहण करते हैं, तो तभी हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या है? मतलब है कि हम पश्चाताप करें, दिशा बदलने का मतलब है, और पाप से दूर होने का मतलब है। हम स्वीकार करने के, जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पे जीवन दे दिया, उसको दफनाया गया था, और जब तीसरे दिन पे उसका पुनरुत्थान हो गया, वो जी उठा तीसरे दिन पे, और जब हम इस पे विश्वास करते हैं तो हमें क्षमा मिलती है और हम यीशु को हमारे जीवन में अपनाते हैं, और यीशु हमें उसका पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा देता है, हमें बपतिस्मा मिलता है। और यहाँ पे कहा है कि इस अध्याय में कहा कि जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा का वरदान है, वो एक तोहफा है हमारे लिए। हम उस वरदान को खरीद नहीं सकते, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके प्यार के द्वारा वो हमें देता है, हमारे ऊपर वो उंडेलता है। एक उदाहरण के तौर में मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझो आपका एक जन्मदिन है और आपके एक दोस्त आपको बोलता है, एक रिश्तेदार आपको बोलता है कि मैं आपको एक तोहफा दूंगा आपके जन्मदिन में, और ये जन्मदिन, आपका जन्मदिन और एक समझो 2 दिन या 3 दिन आगे है, समय है, 3 दिन का समय है आपका जन्मदिन को होने के लिए। लेकिन ये दोस्त आपको बोलता है, या रिश्तेदार आपको बोलता है कि मैं आपको एक तोहफा दूंगा। जब कोई आपको बोलता है कि मैं आपको तोहफा दूंगा, तो हम बेहद खुश हो जाते हैं कि नहीं, और हम उस दिन के लिए हम अपेक्षा रखते हैं कि हाँ, अभी 2 दिन बाकी है, अभी 1 दिन बाकी है, अभी शायद से 4 घंटे बाकी है मेरा जन्मदिन आने के लिए, और मैं उस तोहफे के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, और हम बहुत खुशी से वो उसके लिए हम इंतजार करते हैं। और यीशु ने हमको एक वाचा दिया है कि वो हमें एक तोहफा देगा, एक पवित्र आत्मा का वरदान हमें देगा। और इस अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु ने उन चेलों से कहा था, और 120 चेले जो थे, 120 विश्वासी लोग थे जो मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे। 120 लोग इकट्ठे हो गए थे, और यरूशलेम में, जहाँ पे यीशु ने उनको कहा कि यरूशलेम से मत जाओ, यहाँ पे रुको, क्योंकि मैं आपको मेरा पवित्र आत्मा दूंगा। और उन्होंने यीशु का शब्द को लेके आज्ञा पालन किया, वो वहां पे रुके, वो सब एक साथ थे, वो इकट्ठे थे, और जो एक ऊपरी हिस्सा का जो एक कमरा था, वहां पे सब लोग जमा हो गए थे। 120 लोग, विश्वासी लोग, यीशु के चेले वहां पे इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि वो वाचा के लिए इंतजार कर रहे थे। आमीन। और उन्होंने, इन चेलों ने प्रतिज्ञा कैसे की, उन्होंने, उनका रिस्पांस क्या था, उनका प्रतिज्ञा क्या था? जब यीशु ने उनको बताया कि मैं
मेरा पवित्र आत्मा आपको दूंगा। तो उनका प्रतिज्ञा क्या था, उनका जो पोजीशन क्या था, हम इसमें देखते हैं कि उस शिष्य का प्रतिज्ञा क्या था। पहला है कि वो खुद को सब लोग इकट्ठा हो गए थे और यीशु के चरणों में वहां पे वो इंतजार कर रहे थे पवित्र आत्मा के वरदान के लिए। और दूसरी चीज है वो सब लोग इकट्ठ थे, वो एक झुंड के जैसे 120 लोग एक कमरे में इंतजार कर रहे थे। और वो ऐसे ही बैठे नहीं थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, हर दिन हर रात को प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आपने कहा था, आपने कहा है कि आप हमें अभिषेक करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, आप अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल देंगे, आपने वाचा किया था, इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। और वो प्रार्थना में बैठे थे दिन और रात को। उनके दिल में उम्मीद और बहुत सारी उम्मीद और अपेक्षा थी, क्योंकि प्रभु ने उनको वाचा दिया था। और इस समय मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे दिल में भी अपेक्षा और उम्मीद होना चाहिए इन दिनों में, कि पवित्र आत्मा से हम हर दिन भरे, सिर्फ एक दिन नहीं लेकिन हर दिन हमें चाहत होना चाहिए कि प्रभु मैं और चाहता हूँ, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ में मैं और चाहता हूँ। मैं इससे खुश नहीं हूँ, जो मेरे साथ है, जो मैं पाया हूँ उससे मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत ताकत से आपके पवित्र आत्मा दे दे, ताकि मैं और सामर्थ्यशाली बनूं, ताकि मैं और शक्तिशाली बनूं, ताकि मैं और शक्तिशाली बनूं। हमें खुश नहीं होना चाहिए जहाँ पे हम है, हमको यीशु से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है, प्रभु परमेश्वर मुझे और सामर्थ्यशाली बना दे, प्रभु परमेश्वर आप मुझे और शक्तिशाली बना दे, ताकि मैं आपके कार्य में व्यस्त रहूं, ताकि मैं आपके राज्य को आगे बढ़ूं, ताकि मैं आपकी कलीसिया को आगे बढ़ूं और लोगों को बचा पाऊं आपके नाम से। यीशु आज हमें याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर का सामर्थ जो पावर है वो सब के लिए है, वो आपके लिए है, मेरे लिए है, वो सब विश्वासियों लोगों के लिए है, ताकि हम उनके नाम से उनसे भी बढ़कर काम कर सके, है कि नहीं? क्योंकि यीशु ने कहा है वचन में कि आप मेरे से भी ज्यादा काम कर सकते हैं। यीशु ने हमको अधिकार दिया है, यीशु ने हमें उनका पवित्र आत्मा दिया है, ताकि उनके नाम से हम उनसे भी बढ़कर काम कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है कि नहीं? हमारा परमेश्वर इतना प्यार और प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि उन्होंने उनका वरदान, पवित्र का आत्मा का वरदान सब मसीहों के लिए दिया है। और अगर आप मसीह में विश्वास नहीं करते हैं तो ये समय है यीशु में, मसीह में विश्वास करने के लिए, जीवन यीशु को देने के लिए, और पवित्र आत्मा आपको भी मिलेगा। यीशु आपके अंदर भी आ सकता है अगर आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हो इस समय। आमीन। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारे दिल में आता है तो हमारा हृदय बदल जाता है, हमारा जो व्यवहार है वो पूरी तरह से बदल जाता है। और हम इसके बारे में आगे देखेंगे कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया था तो क्या हुआ था। प्रेरित के किताब अगर आप पूरा किताब पढ़ोगे आप देखोगे कि जब पवित्र आत्मा उनके 120 लोगों के ऊपर आया था तो वो चिन्ह चमत्कार में आगे बढ़ने लगे, लोगों को चंगाई मिले, जो लोग मरे हुए थे वो जी उठे, जो बंधन में थे दुष्टात्मा से उनको छुटकारा मिले यीशु के नाम में। उनके ऊपर इतना सामर्थ्य, वो सामर्थ्यशाली से आगे बढ़ने, यीशु के नाम से वो प्रचार करने लगे और बहुत सारे लोग जो है यीशु को उनका जीवन ग्रहण किया। एक प्रेरित के किताब में हम देखते हैं। आमीन। और इन दिनों में हमें प्रार्थना में बैठना है, हमें इंतजार करना है
कि परमेश्वर हमें उनका जो आग है, उसका पवित्र आग जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो हमें और भरने के लिए, आमेन। और ये वाचा जो यीशु ने किया है वो हम सब के लिए है। 120 शिष्यों ने वो वाचा लेकर वो बैठे हुए थे प्रार्थना में, और मेरा ये प्रोत्साहन है आप सबके लिए कि ये वाचा जो यीशु ने दिया है वो आपके लिए है, मेरे लिए है, अभी इस समय के लिए भी है। वो चाहता है कि वो आपको और शक्तिशाली बने, वो चाहता है कि वो आपको और सामर्थ्य दे, ताकि उसकी महिमा हो, हमारी महिमा के लिए नहीं, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। आमेन। तो पवित्र आत्मा का वादा इसलिए है ताकि हम कलीसिया को आगे बढ़े, ताकि हम सामर्थ्यशाली से कलीसिया को आगे बढ़े, लोगों को इकट्ठा करे, लोगों को बचाए, नरक में जाने से बचाए और उनको स्वर्ग की दिशा दिखाए। वो परमेश्वर चाहता है, और पवित्र आत्मा इसके लिए हमें दिया गया है, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। यीशु के नाम के द्वारा हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तो जो मेरा पहला पॉइंट था, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के लिए हमें यीशु के पास जाना है, वो वाचा पकड़ के हमें जाना है, प्रार्थना में बैठना है, और हमें विश्वास करना है कि प्रभु आपने कहा है, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर और सामर्थ आए, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर और शक्ति आए, ताकि मैं जाके बाहर जब मैं लोगों के ऊपर हाथ रखता हूं, तो मैं चाहता हूं प्रभु कि उसी वक्त में लोगों को छुटकारा मिले, जो मुर्दे हैं वो जी उठे। प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस्तेमाल करें। हमें जैसे वो 120 चेले यीशु के सामने वेट कर रहे थे पवित्र आत्मा के लिए, उसी समय इन दिनों में हमें प्रभु से रोके प्रार्थना करना है, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करो, आप मुझे और सामर्थ्यशाली बनाओ, आप मुझे और शक्तिशाली बनाओ, ताकि मैं आपके काम में आगे बढ़ सकूं। आमेन। तो वो मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है वास्तविक अनुभव और दूसरों के लिए दर्शनीय हमें बनना है। ठीक है। तो पेंटिकॉस्ट का दिन जो है वो 50 दिन के बाद आता है, जब यीशु जी उठा कब्र से, उसके बाद 50 दिन के बाद ये पेंटिकॉस्ट का दिन आता है, वो पवित्र आत्मा का दिन आता है। और ये एक हफ्तों का एक त्योहार मनाया जाता है यहूदी लोग, और एक साल में वो हर साल एक बार इस 31 तारीख को मनाते हैं पेंटिकॉस्ट का दिन। और इस दिन पर जो पेंटिकॉस्ट का दिन जो हम ये अध्याय जो देख रहे हैं, पहला अध्याय दूसरा अध्याय में पेंटिकॉस्ट का दिन जो कहा जाता है, इस दिन पर बहुत सारे यहूदी लोग गांव से और शहर से वो यरूशलेम में सब लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि वहां पे ये एक साल का एक त्योहार होता है। तो इस समय में गलीलियों के लोग भी थे, यहूदियों के लोग भी थे, जो बहुत दूसरे गांव से आए थे, दूसरे देश से आए थे, वो सब लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन ये चेले जो थे 120 चेले, वो एक ऊपरी हिस्सा के कमरे में बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रतिज्ञा कर रहे थे, जो यीशु ने उनको वाचा दिया था पवित्र आत्मा का, उसके लिए वो प्रतिज्ञा कर रहे थे। और जब वो बैठे हुए थे, अचानक से तूफान के जैसा ये जोर की आवाज आने लगे, जैसा एक हवा, तेज की हवा चलने लगे, और उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया था। और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आया था, तो वो अन्य भाषा में बोलने लगे। और ये जो यहूदी लोग थे, वो अलग अलग देश से आए थे, अलग अलग गांव से आए थे, और इनका जो भाषा था वो अलग अलग था। लेकिन ये जो गलीलियों लोग थे, उनको यहूदी लोगों का जो विश्व देश जो आए थे, उनका भाषा उनको मालूम नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर
ऊपर आया, उनका वरदान जब आया पवित्र आत्मा के ऊपर, तो ये लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। ये लोग यहूदी लोगों के भाषा में वो बोलने लगे। और जब ये यहूदी लोग ने ये सुना था, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या है? ये लोग हमारा भाषा कैसे बोल सकते हैं? उनको कैसा मालूम है हमारा भाषा? और वो एकदम हैरान हो गए। और उन्होंने ये जो चमत्कार देखा, वो पहली बार उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ लोगों ने बोला है कि नहीं, ये लोगों ने दारू बहुत पिया है और वो उनका मन खो बैठे हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। उनको समझ में नहीं आया था कि पर यीशु ने इन चेलों को वाचा दिया था कि मेरा पवित्र आत्मा आपके ऊपर भेज दूंगा। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाता है, तो हम जो काम नहीं कर सकते और नहीं कर सकते थे, वो भी हम करेंगे और वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का अनुग्रह जो अभिषेक हम पर आता है, तो हमें वो शक्तिशाली बनाता है और वो हमारे जुबान से कुछ भी बोल सकते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग, गलीलियो लोग जो थे, उनको यहूदी का भाषा नहीं आता था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, वो उनके भाषा बोलने लगे, ताकि ये यहूदी लोग जान सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पवित्र आत्मा मौजूद है। और सब लोग हैरान हो गए और पूछने लगे एक दूसरे को कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जब पवित्र आत्मा हम पे आता है, तो हमारे जिंदगी में, हमारे हृदय में, हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ बदलना जरूरी है। कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा। मेरे लाइफ में जब मैंने यीशु को पहला मेरा जीवन ग्रहण किया था, तो यीशु ने मेरा जिंदगी पूरी तरीके से बदल दिया था। जब मैं कॉलेज के दिन में था, तो मैं बहुत गालियां देता था। हर एक सेंटेंस में, हर एक लाइन में एक गाली जरूर होती थी। और जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, मेरा जीवन दे दिया, यीशु को मैंने अपनाया मेरे हृदय में, तो उस दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर आया। और ये जो गालियां मैं देता था, तो वो अचानक से चली गई थी। और उस दिन से लेके आज तक मैंने कभी भी गाली नहीं दिया। मेरे जुबान पे वो गाली कभी नहीं आया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने वो निकाल दिया। उसके अभिषेक से, वो वरदान से, वो जो गाली गलौज था, वो निकल गया मेरे जिंदगी से, मेरे लाइफ से। आमीन। आमीन। तो जब पवित्र आत्मा हमें प्राप्त हो जाता है, तो 3 चीजें होते हैं जो मैं बताना चाहता हूं। पहला, कि पवित्र आत्मा एक मसीह जीवन का शुरुआत का एक चिन्ह और अनुभव है। आमीन। और पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु में जुड़ नहीं सकते। पवित्र आत्मा के बिना हम एक बच्चे के रूप में अपना नहीं जा सकते। पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु का शरीर के भाग नहीं बन सकते। तो पवित्र आत्मा की बहुत जरूरी है हमें हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में, क्योंकि पवित्र आत्मा जीवन का सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा मसीह समूह को यीशु में इकट्ठ करता है। पवित्र आत्मा मसीह समूह को यीशु में इकट्ठ करता है। एफिसियों 2 में लिखा है, 2:21-22 में लिखा है कि जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाते जाते हैं। इसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान
होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें एक समूह बनाता है। यीशु मसीह का एक समूह हम बनते हैं जब हम यीशु को अपनाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक हो जाते हैं। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद और क्या होता है इन लोगों के हमारे जिंदगी में क्या होता है? इन प्रेरित में क्या लिखा है? जब 120 लोग पवित्र आत्मा से भर चुके थे तो उनके जिंदगी में क्या बदलाव आया? इसमें हम देखते हैं कि पतरस का उदाहरण हम ले सकते हैं, क्योंकि पतरस इसमें दूसरा अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस ने 3000 से ज्यादा लोगों को प्रचार किया और 3000 लोग ने यीशु को उनका जीवन ग्रहण किया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा आता है तो हम साहस से भरते हैं। हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, हमको अंतर्दृष्टि मिलती है, हमें क्षमता और अधिकार से हमको मिलती है और हम क्षमता और अधिकार से हम आगे जाते हैं। और यही हम देखते हैं जो पतरस के जिंदगी में हुआ था। जब मैं कॉलेज के दिनों की बात है, जब मुझे कभी भी मौका मिलता था कि मेरे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताने के लिए, जो मेरे साथ में जो स्टडी कर रहे थे, तो मैं एकदम डरता था। और उस दिन में एक्चुअली मेरा जो क्लास था वहां पे मैं नहीं जाता था, क्योंकि मुझे एकदम डर होता था कि 2 लोगों से बात करने के लिए या 3 लोगों से बात करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने वो बदल दिया मेरे लाइफ में, और आज उन्होंने मुझे अभिषेकित किया कि मैं बहुत सारे लोगों के सामने बिना डरे हुए होते हुए मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा के अभिषेक मेरे ऊपर है। तो यही हम देखते हैं कि पतरस के जिंदगी में, पतरस एक डरपोक था, वो बात नहीं कर पाता था, उन्होंने यीशु को इनकार कर दिया। लेकिन यही पतरस जिसने यीशु को इनकार किया था, और वो डरपोक था, जब वो यहूदी लोग आए थे और फरीसी लोग जो आए थे, उन्होंने यीशु को इनकार कर दिया। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो उनका जिंदगी जो है पूरा बदल गया था। ये जो पतरस था, डरपोक से वो सुसमाचार प्रचारक बन गया, गद्दार से वो विश्वासी योग्य यीशु का सेवक बना और यीशु के बारे में वो प्रचार करने लगे। ये बदलाव कौन लेके आता है हमारे जिंदगी में? ये बदलाव यीशु मसीह लेके आता है। ये बदलाव पवित्र आत्मा लेके आता है हमारे जिंदगी में। आमीन। तो दूसरा पॉइंट जो है मेरा, कि वास्तविक अनुभव और दूसरों के लिए दर्शनीय। इसका मतलब ये भी है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में आता है, हमारे जिंदगी को बदलाव करता है, तो जो हमारे दोस्त लोग हैं उनको देखने को मिलता है कि अरे रायन इतना शर्मीला था, लेकिन आज वो इतना साहस से प्रचार कर रहा है। आपके बारे में भी लोग शायद से बोलते होंगे कि ये बंदा ऐसा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ इसके जिंदगी में। हम देख आमीन। तो हम देखते हैं इस दूसरे अध्याय में, प्रेरित के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस तो डरपोक था, जो यीशु को 3 बार यीशु को उसने इनकार किया। जब फरीसी लोग आए थे उनको पूछने के लिए कि आप यीशु को जानते हैं, तो उन्होंने 3 बार यीशु को नकारा था, 3 बार उन्होंने यीशु को इनकार किया। लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर आया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, तो वो एकदम साहस से और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने लगा। और यही पतरस जो डरपोक था, वो एक सुसमाचार प्रचारक बन गया। और जो ये पतरस गद्दार जैसा था, वो विश्वासी योग्य यीशु का सेवक बन गया। आमीन। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाता है तो हमारा जिंदगी
पूरी तरीके से बदल जाता है। मेरे को याद है जब प्रभु ने बहुत साल पहले मेरे को बताया था कि आप रायन, आपको गिटार सीखना है, आपको गाना गाना है, और मैं कॉलेज में स्कूल में कभी भी गिटार नहीं बजाया था और गाना भी कभी भी नहीं गाया था, लेकिन प्रभु ने मुझसे बात किए थे 2003 में, नहीं आपको ये करना है। और 3 साल 4 साल के लिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बार बार सपने के द्वारा, वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात किया और उन्होंने बोला कि नारायण ने आपको ये सीखना है। तो मेरे एक दोस्त का गिटार था, मैंने वो गिटार ले लिया और वो जो आता था, मतलब कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वो इंटरनेट में देख के मैं बजाने लगा, पवित्र आत्मा में गाने लगा, और वो करते करते प्रभु ने मेरे को अभिषेक किया, उसका पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उन्होंने उंडेल दिया ताकि मैं आसानी से ये गिटार सीखूं, और गाना गाने के लिए भी पवित्र आत्मा ने मेरे को सिखाया। जब हम पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह देता है उनके कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए। आमीन। तो पतरस के जिंदगी में बहुत सारे लोग जो थे, उनके सामने जो लोग थे, उन्होंने देखा था कि इसका जिंदगी बदल चुका है। अभी वो यीशु के बारे में वो बात कर रहा है। पहले जैसे 3 बार इनकार किया था वैसा नहीं रहा, वो उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया था। और ये पेंटिकॉस्ट का दिन में ये हुआ था जब 120 लोग इकट्ठा हुए थे और सभी लोगों का जिंदगी बदल चुका था। और आज भी हम देखते हैं जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हमारा जीवन पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, और जब हम पवित्र को यीशु को खोजते हैं तो प्रभु हमारे ऊपर उसका पवित्र आत्मा का वरदान देता है, हमें अभिषेक करता है बड़े बड़े कार्य करने के लिए। आज मैं अगर इस आपके सामने हूँ, बात कर रहा हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे अनुग्रह दिया बात करने के लिए, प्रचार करने के लिए, इस कलीसिया को संभालने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। आमीन। और आखिरी पॉइंट में हम जाते हैं और ये पॉइंट में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है ताकि हम उसके राज्य को बढ़े। आमीन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है ताकि हम उसके राज्य को बढ़ाने में व्यस्त होए। मत्ती 28:19 में कहता है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति लोगों को चेले बनाओ, उनके और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो। ये एक आज्ञा है जो यीशु ने हम सबको दिया है कि हमको यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा और पिता के नाम से दूसरों को चेले बनाना है और बपतिस्मा देना है। प्रेरित 8 में जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, पहले में देखा, कहता कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी का चोर में अब गवाही देंगे। आमीन। ये एक आदेश है प्रभु यीशु से हम सब के लिए कि हम उसके राज्य को बढ़ाएं। यूहन्ना 20:20 में संक्षेप में बताता हूँ कि यीशु ने उनके चेले से बात किया और उन्होंने बताया कि अब मैं कुछ ही समय के बाद मैं जाऊंगा प्रभु परमेश्वर के पास, और उन्होंने उनके ऊपर फूंक के कहा पवित्र आत्मा लो। आमीन। भले यीशु शारीरिक रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जिंदा मसीह है। आमीन। 500 लोगों ने उनको देखा जब वो उसके बाद जब वो उनके पिता के पास वो चले गए। आमीन। ये शक्ति जो है, ये सामर्थ जो है, ये शक्तिशाली
का सामर्थ जो है प्रभु परमेश्वर हमें देता है, ताकि हम बड़े बड़े काम कर सकते, उनसे भी बड़े काम हम कर सकते। और उन्होंने ये वाचा हमें दिया है कि आप उनसे भी ज्यादा कार्य कर सकते, ये वाचा उन्होंने हमें दिया है। हम प्रेरित 8:18 में हम देखते हैं कि शामून करके एक व्यक्ति था, उन्होंने देखा कि पतरस और दूसरों शिष्यों लोगों के ऊपर हाथ रख के उनको पवित्र आत्मा का वरदान दे रहे थे। तो शामून ने उनसे कहा कि आप भी मुझे ये वरदान दे दो, मेरे पास ये पैसे हैं, आप ले लो और मुझे वरदान दे दो। तो पतरस ने उनसे चेलों ने उनसे कहा कि ये पैसा आप ले लो और पैसे के साथ आप भी नाश हो जाओगे। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान हम खरीद नहीं सकते हैं। ये वरदान एक तोहफा है जो प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को देता है, ताकि हम सामर्थशाली से और एकदम सामर्थ्य से हम आगे बढ़े और चिन्ह चमत्कार के साथ हम आगे बढ़े, उसको कलीसिया को आगे बढ़ाए और लोगों को उसके राज्य में लेके आए। और ये हाथ जो दिए हैं, वो हाथ इसलिए दिए ताकि हम जब प्रार्थना करेंगे लोगों के ऊपर, उनको चंगाई मिले, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे, क्योंकि यीशु का अभिषेक हमारे साथ में है। अगर आप यीशु को मानते और यीशु को अपना जीवन ग्रहण किया, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है, जिसने यीशु को अपनाया है, जीवन दे दिया है। आमीन। हमें विश्वास से आगे बढ़ना है और ये पवित्र आत्मा का सामर्थ और हमें मांगना है, प्रार्थना में रहना है। जैसे इस 120 लोग चेले लोग प्रार्थना में थे, पवित्र आत्मा का अभिषेक को वो खोज कर रहे थे, क्योंकि यीशु ने उनको वाचा दिया। यीशु चाहता है कि हम सब लोग सामर्थशाली से उनके राज्य को बढ़ाए, और हमें उसी तरीके से प्रार्थना करना है और पूछना है। जब पतरस का जीवन बदल गया था, तो उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और उनको देखने को मिला कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जिंदगी बदला गया था। डरपोक से समाचार प्रचारक बन गया था। जो व्यक्ति ने यीशु को 3 बार ठुकराया था, आज वो एक बड़ा प्रचारक बन गया था। आमीन। मैं एक कुछ सवाल करना चाहता हूं आप सब लोगों के लिए। क्या आपने यीशु को कभी ठुकराया? क्या आपने यीशु को कभी इनकार किया? शायद आपने यीशु को इनकार किया होगा पाप के जीवन जीकर। शायद आपने यीशु को इनकार किया उनके सेवा न करके। शायद आपने यीशु को इनकार किया कलीसिया का बाग में बन के। शायद आपने यीशु को इनकार किया उसके राह में न चल के। आमीन। हम सब लोगों ने गलतियां किया है, मैंने भी गलतियां किया है, लेकिन एक खुशी का खबर है कि परमेश्वर हमें अभी भी परमेश्वर हमें अभी भी माफ करता है, हमें प्यार करता है। और पतरस का जिंदगी इसलिए बदल गया था क्योंकि उसने पश्चाताप किया और उसने उसका कदम मोड़ा और यीशु के पीछे वो चलने लगा। यीशु आपके भी जीवन को बदल सकता है। आमीन। आज मैं कहना चाहता हूं कि यीशु आपके भी जीवन को बदल सकता है, अगर आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हो। हम खुद के शक्ति से या सामर्थ्य से हमारा जीवन नहीं बदल सकते। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमें यीशु की आत्मा की जरूरत है। क्या लोग आपके बारे, अगर आप मसीह में हैं और आप कहते हो कि आप मसीह में हैं, क्या लोग आपके बारे में कह सकते हैं कि इस बंदे में कुछ अलग सी बात है, इस बंदे में कुछ हटके कुछ बात है? क्या लोग कह सकते हैं आपके बारे में अगर आप कहते हैं कि आप मसीह में हैं? आमीन। क्या हम यीशु के लिए चमकते हैं? क्या दूसरे लोग जब हमको देखते हैं वो क्या कह सकते हैं कि नहीं, इसमें कुछ चमक है, अलग सी चमक है? आमीन। फिलिपियों 2:14 में कहता है कि जब हम यीशु के राह में चलते हैं और यीशु के पीछे चलते हैं,
तो जो है यीशु का जो चमक है हम में दिखता है, लोगों को दिखता है हमें कि यीशु का चमक हम में है। आमीन। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया कि लोग रुक के आपको पूछते हैं और कहते हैं कि मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूं, लेकिन अचानक से आपके अंदर कुछ बदलाव आया है, अच्छा बदलाव आया है, लेकिन कुछ बदलाव आया, आप पहले जैसे नहीं हो। क्या लोग रुक कर कहते हैं? इस प्रेरित के 2 अध्याय में लोग रुक के वो एक दूसरे से बात करने लगे। इसका मतलब क्या है? क्या हो चुका है? यहाँ पे क्या हो चुका है? पतरस की जिंदगी में क्या हो चुका है? एक दूसरे से वो बात करने लगे क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत ताकत से वहां पे था। आमीन। लोग ने देखा कि पतरस का जीवन में बहुत सारा बदलाव आया था, उसके ऊपर परमेश्वर की ज्योति थी। क्या आप कभी भी आपने सोचा है कि मैंने इतना पाप किया, क्या परमेश्वर मेरे को इस्तेमाल कर सकता है? मैंने इतना झूठ बताया, मैंने इतना चोरी किया, मैंने इतना व्यभिचार किया, मैं यीशु के मार्ग में नहीं चला, मैं बहुत पाप में चला हूं। क्या आप ऐसी बातें सोचते हैं कि क्या यीशु मुझे माफ कर सकता है, मुझे इस्तेमाल कर सकता है? मैं आज बताना चाहता हूं कि ये सुसमाचार क्या है। जैसे पतरस के जिंदगी में यीशु ने कार्य किया, पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन फिर भी यीशु ने उनको माफ किया। यीशु आपको भी माफ कर सकता है। अगर आप माफी चाहते हो तो यीशु आपको माफ कर सकता है। आपको खाली यही बताना कि यीशु मैं पापी हूं, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मुझे माफ करो। और अगर आप सच्चे दिल से माफी मांगते हो तो यीशु आपको माफ करेगा और आप उसके राज्य में आपको लेके जाएगा। आमीन। तो ये खुशखबरी की बात है कि प्रभु आपको भी इस्तेमाल कर सकेगा, जैसे पतरस को किया। हम देखते हैं एक व्यक्ति था पौलुस, शास्त्र में लिखा है, प्रेरित के किताब में, पौलुस जो था वो एक यहूदी था और वो मसीह लोगों को मारता था, उनको जेल में डालता था, उनका खून करता था। वो एक ऐसा व्यक्ति था पौलुस। जब उसका पवित्र आत्मा के साथ और यीशु के साथ जब उसका अनुभव हुआ, एक एनकाउंटर हुआ, तो उसका जिंदगी पूरी तरीके से बदल गया। जो वो यीशु मसीह लोगों के विरोध था पौलुस, वो आज उसका जिंदगी उस दिन पूरी तरीके से बदल चुका था और वो यीशु के बारे में वो प्रचार करने लगा। और वो पौलुस के वजह से आज पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इतने सारे कलीसिया हो चुके हैं, क्योंकि पौलुस का जिंदगी यीशु ने बदला था। पापी से उसने उसको प्रचारक बनाया। आमीन। यीशु आपको भी बना सकता है, आपको भी सामर्थ दे सकता है, ताकि आप उसके राज्य में आगे, उसको राज्य को आगे बढ़े और उसके राज्य में कार्य करे, बड़े बड़े कार्य करे। प्रभु नहीं देखता कि हमारा पिछला जिंदगी क्या है। जब वो माफ करता है, वो पिछला जिंदगी नहीं देखता है, वो देखता है कि मैं आपको आगे कैसे बढ़ूं, आगे इस्तेमाल कैसे करूं। वो पिछली हुई बातें को नहीं देखता है, वो देखता है कि मैं रायन को आगे कैसा बढ़ूं। जो भाई बहन जो आप देख रहे हैं, वो कहता है कि मैं आपको आगे कैसा बढ़ाऊं, वो उसके बारे में सोचता है और वो आपको सामर्थ्यशाली करता है, आपको शक्तिशाली करता है, ताकि आप उसके नाम पे बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। आमीन। तो अगर आपका ये सोच है तो मैं चाहता हूं कि ये सोच आप यीशु के पास लेके जाओ, उनसे बातें करो। प्रभु मुझे माफ करो, मैंने बहुत पाप किए हैं। आज मैं मानता हूं कि मेरे पाप के वजह से मैं अगर आज मरूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, लेकिन यीशु मैं मानता हूं कि आपने आपके लहू के द्वारा, आपके क्रूस के द्वारा आपने मुझे बचाया, आपके लहू के द्वारा आपने मेरे पापों को साफ किया। और आज जब मैं विश्वास करता हूं आपके ऊपर, आपने मुझे वाचा दिया कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा।
आपको सिर्फ यही प्रार्थना करना है और प्रभु आपका जिंदगी पूरी तरीके से बदल के आपको एकदम बहुत ताकत से इस्तेमाल करेगा। आमीन। पतरस ने लगभग 3000 ज्यादा लोगों से प्रचार किया और शास्त्र में कहता है कि 3000 लोगों का जिंदगी बदल गया था। 3000 लोगों को उद्धार मिला था क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा उनका हृदय बदल गया था, उनका जीवन का पूरी तरीके से बदल गया था और उन्हें यीशु को ग्रहण किया उनका जीवन, और वो यीशु के मार्ग में चलने लगे और ये 3000 लोग चर्च में जुड़ गए थे। एक पतरस के बल से नहीं हुआ, उसके बल से नहीं हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। जो पवित्र आत्मा उनके ऊपर बहुत ताकत से था, उसके द्वारा लोगों का जिंदगी बदल चुका था। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, इस पेंटिकॉस्ट के दिन में एक खुशखबरी है कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपको बहुत ताकत से इस्तेमाल करना चाहता है। हमको खाली 120 जो चेले लोग थे उसके जैसे यीशु के सामने जाके बैठना है, प्रार्थना करना है और पूछना है, प्रभु मैं खुश नहीं हूँ, मुझे और सामर्थ्य चाहिए, मुझे और सामर्थ्य चाहिए, मुझे और अभिषेक चाहिए प्रभु, ताकि मैं बड़े बड़े कार्य कर सकूं। आमीन। तो हमें प्रभु से पूछना है। और इस में समाप्ति में कहना चाहता हूं कि प्रभु परमेश्वर आपसे बहुत बेहद प्यार करता है और चाहता है कि आपको इस्तेमाल करे उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, जैसे पतरस को इस्तेमाल किया, जैसे पौलुस को इस्तेमाल किया। भाई और बहनों, ये जो चेले थे यीशु के, वो बड़े बड़े लोग नहीं थे, वो मछुआरे थे। कोई लोगों को पढ़ने को भी नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को चुनकर उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक डालकर उनको बहुत बड़ी तरीके से प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया। कलीसिया को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया, चंगाई देने के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु चाहता है कि वो आपको भी इस्तेमाल करे। आमीन। अगर आप यीशु को नहीं जानते तो यीशु चाहता है कि वो आपको आशीषित करे। वो चाहता है कि आपका जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दे, लेकिन आपका भी एक प्रतिज्ञा होना चाहिए कि यीशु को अपनाना। और पश्चाताप बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब पतरस ने 3000 लोगों से ज्यादा बात किया तो उन्होंने उनसे ये चीज बताया। उन्होंने उनको बताया कि आपको पश्चाताप करना है, क्योंकि पश्चाताप बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने पहली चीज जो बताया कि पश्चाताप करना है और आपको आपके पापों से मुड़ना है और यीशु में बपतिस्मा लेना है। और जब हम ये चीजें करते हैं तब आपका पाप निकल जाता है और आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। आमीन। तो मैं प्रार्थना में समाप्त करूंगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह में धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके वचन के लिए। प्रभु जो भी सुन रहे इस वचन को, प्रभु आप उनको अभिषेक कर दे। प्रभु आप उनको आपका पवित्र आत्मा का वरदान एक नई तरीके से उनके ऊपर उंडाल दीजिए। प्रभु हम मांगते हैं यीशु के नाम से प्रभु, उनको सामर्थ्य प्रभु, उनको सामर्थ्यशाली बना दे प्रभु, ताकि आपके राज्य में वो आगे बढ़े, आपके राज्य को वो आगे बढ़े। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, इन जीसस नेम, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बीच में वीडियो का थोड़ा प्रॉब्लम था, मेमोरी फुल हुआ था इसके वजह से, लेकिन मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आपको ये वचन समझ में आया और आप बहुत आशीषित हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।